हेलो दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 13% की भारी भरकम गिरावट हुई है आज के दिन में और जो वॉल्यूम आया है वो भी बहुत भारी है। 56 मिलियन वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है। हाई वॉल्यूम प्लस हाई लॉस आज के दिन में देखने को मिला है हमें। मार्केट जहां आज एक अच्छे उछाल के साथ ओपन हुआ था और एक अच्छी क्लोजिंग यहां पर आई है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट ऑपोजिट में आलोक इंडस्ट्रीज में 13% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। सवाल आता है कि स्टॉक में 13% की गिरावट हुई क्यों, जब स्टॉक इतनी तेजी से इतनी अच्छे से सस्टेन कर रहा था। मार्केट में भी ऐसी कोई बहुत बुरी खबर नहीं है जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के हो चाहे आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर के हो, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बुरी खबर नहीं है। उसके बावजूद भी आलोक इंडस्ट्रीज में गिरावट क्यों हुई? आज के दिन मंगलवार को क्वार्टरली 4 का रिजल्ट आया है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट से काफी कुछ साफ तौर पर पता लगा है हमें। कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बड़े रीजन की बात करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज में गिरावट क्यों हुई है, जो कि जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो भी, अगर आप बेच देना चाहते हैं तो भी, यू नीड टू नो कि यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है। ठीक है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे और बाद में बात करेंगे कि क्या यहाँ पर होल्ड करो या फिर बेच के निकल जाओ उस स्टॉक से। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे, अब डिटेल में चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आलोक इंडस्ट्रीज के एक दिन के चार्ट की, तो मॉर्निंग में जैसा मैंने बताया कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, लगातार 19 रुपए 55 पैसे पे ओपनिंग हुई और वो लेवल हमारा फिर मेंटेन रहा। 20 रुपए 45 पैसे, 20 रुपए 30 पैसे, 20 रुपए 40, 20 रुपए 10 पैसे और वहीं पर हमारी क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो लगातार गिरावट, लगातार यहाँ पर वीक मोमेंटम। और जो रीजन रहे हैं, सबसे पहले कारणों की बात करते हैं कि गिरावट क्यों हुई थी। सबसे पहला कारण रहा है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है आज के दिन में। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में कोई बहुत बुरा एक मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलता है। क्वार्टर 4 में 1478 करोड़ का रेवेन्यू घोषित किया गया है, जो कि ग्रोथ है पिछले क्वार्टर से। अगर आप देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ हुई है, 1318 करोड़ की ग्रोथ। मतलब पिछली बार से एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो एक्सपेंस भी बढ़ते हैं साथ में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर अगर नजर डालो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा थोड़ा सा बढ़ा है। मार्जिन में हालांकि थोड़ी कमी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, एक बढ़िया उछाल देखने को मिला है। बट एक चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो टेक्सटाइल सेक्टर आलोक इंडस्ट्रीज ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ रुपीस 500 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च। द कंपनी हैड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 1790 करोड़ फॉर द करोड़ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर और ईयर को। 1790 करोड़ उन्होंने पिछले बार घोषित किया था। अभी यहाँ पर जो इनकम आई है, इनकम वगैरह के बारे में हमने बात की, 1478 करोड़ इनकम है, 95% अप है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करके देखो तो। बट 500 करोड़ का जो लॉस आया है यहाँ पिछले साल से कंपैरिजन में, जबकि पिछले साल भी कोविड वगैरह था। इस साल जनवरी से मार्च में अगर आप देखो तो कोविड की सिचुएशन उतनी खराब नहीं थी, उसके बावजूद भी जो लॉस हुआ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मार्केट में लेकर। एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा कि 500 करोड़ का लॉस तो है यहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट गिरावट बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसकी वजह से हुई है। मैं नहीं मानता कि 500 करोड़ का जो लॉस घोषित हुआ है उसकी वजह से गिरावट हुई है। आप जानते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज पहले ही डेब्ट लेडन फर्म थी, उसके बाद रिलायंस ने इसका 40% खरीदा था। 250 करोड़ के आसपास की डील थी वो मात्र बस, और जेएम फाइनेंशियल के साथ कंप्लीट किया था रिलायंस ने इस बिडिंग में। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आलोक इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं पहले ही लोन की वजह से दबी हुई थी। रिलायंस ने खरीदा तो लोन में जो कंपनी दबी हुई है उसका बिजनेस मॉडल आप खुद समझ सकते हैं कि कितना खराब रहा होगा। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है रिलायंस को खरीदे हुए, फरवरी 2020 में खरीदा था, अप्रैल चल रहा है, मान लीजिए 1 साल हो गया। तो इतनी जल्दी थोड़ी ना रिकंस्ट्रक्शन में डेवलप हो जाएगी, उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर 500 करोड़ का लॉस नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर अपना माल डंप किया है। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन में नेट लॉस रिपोर्ट किया गया और साथ में ही गिरावट हो गई। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी रिटेल इन्वेस्टर हरकत में आ गए? या तो किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस को पता था यहाँ पर कि लॉस होने वाला है, और यही एक बड़ा कारण भी रहा था कि पिछले 2 दिनों से एक बड़ी रैली आप देखने को मिली थी। एक आउट ऑफ द बोलिंजर बैंक की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह किया गया यहाँ पर ये सोचने के लिए कि अब यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से भागने वाला है, खरीदारी कर ली जाए, और वही एक चीज हुई। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा धक्का लगा था। मैं नहीं जानता, अपने आसपास में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर रहते हैं, ट्विटर हैंडल पर रहते हैं।
कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं रहा है हमारे लिंक में जिसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट सुनते ही अपना माल बाजार में डंप करना स्टार्ट किया हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर साफ तौर पर हमें देखने को मिलती है कि बड़े रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाया जा रहा है बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। और वही एक चीज डंपिंग की वजह से अब यहाँ पर क्वार्टर 4 के रिजल्ट को दोष दिया जाएगा। मुझे पता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। पिछले साल भी कोविड का सिचुएशन खराब थी बहुत ज्यादा, उस टाइम पर अगर लॉस हुआ था। और इस समय पर आप देखो तो इस समय पर बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। इस समय पर तो अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो ग्रोथ में ही है ना, रिकवरी में कंपनी है, और कंपनी अगर रिकवरी में है तो फिर गिरावट तो होने के चांसेस ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर वही है, ठीक है। और वही चीज आपको यहाँ पर समझना होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर संभल के चलना है। डंपिंग हुई है बट इसका मतलब ये नहीं कि आलोक इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक है वो खराब है। एक और चीज आपको यहाँ पर देखना होगा कि एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था मार्च क्वार्टर में। अगर स्टॉक में गिरावट होती, अगर स्टॉक डेप्थ लेटेन होता, अगर डेप्थ बहुत ज्यादा है हमारा यहाँ पर, या सेल्स ऑर्डर नहीं हो रहे होते, ऑर्डर बुक नहीं भर रही होती आलोक इंडस्ट्रीज की, तो एफपीआई अपना पैसा इसमें नहीं डालते। और जबकि कम थे उनकी शेयर होल्डिंग, जून में 0.23%, 0.3%, 0.11% और मार्च क्वार्टर में एकदम से 0.90%, लगभग 1% के आसपास की शेयर होल्डिंग यहाँ पर आई है। साफ तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्री में किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस ने डंपिंग किया और वही प्रेशर में आकर के स्टॉक में गिरावट हुई है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, होल्ड करने की मेरी सलाह अभी भी आपको रहेगी। ऑलरेडी आप 12% 13% लॉस में हो, और यही नहीं, हो सकता है आपने और भी पहले बाय किया हो सकता है आपने 22 रुपए पे बाय किया हो, 23 रुपए पे बाय किया हो। तो होल्ड करोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आपका आलोक इंडस्ट्रीज में आएगा। एक साल में इस स्टॉक ने 173% का प्रॉफिट आपको दिया है ऑलरेडी। तो होल्ड करोगे, लंबा होल्ड करोगे, होल्ड करना ही एक सही सलाह यहाँ पर रहने वाली है। 13% 14% का लॉस है, ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं जहां पर महीने 2 महीने में आपका पैसा बनेगा। अगर आप लंबा होल्ड करते हो तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा, अगर आप बेच देते हो बीच में तो लॉस में बेचना पड़ सकता है। ये स्टॉक ऐसा है कि एकदम से रैली आएगी इसमें, और वो एक्सपेक्ट करके चलिए। बाजार रिकवरी पर, इस समय पर रिकवरी पर मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। जब तक हमारे जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं, कोविड, क्रूड ऑयल और जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक मैं बाजार में एक बुलिश रन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बाजार न्यूट्रल जोन में है, बट उसके बावजूद 14,300 से लेकर के 14,800 का जो एक न्यूट्रलिटी बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत है। सेंटिमेंट बहुत अच्छे हो चुके हैं बाजार के। होल्ड करने की मेरी सलाह है। डीआई इस समय पर आप देखिए कि लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 1022 करोड़ का माल यहाँ पर उठाया गया था कल के बाजार में। आज भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी खरीदारी हुई है बाजार में। तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है आलोक इंडस्ट्रीज में, तो मेरी सलाह यही है कि होल्ड कीजिए। लंबे समय तक के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, बट एटलीस्ट लॉस रिकवर करके ही बाहर निकलना है आपको, ठीक है। एक और प्रॉब्लम थी कि बोलिंजर बैंड से बाहर की ग्रोथ जब भी होगी तो स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी दूसरा कारण रहा है जिसकी वजह से गिरावट संभव हो रही है। बट मेन रीजन रहा है वो यही रहा है कि डंपिंग इतने ज्यादा ट्रेड्स पहले नहीं देखने को मिली है, और अगर आज आया है तो श्योरली यहाँ पर किसी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना माल डंप किया है। बहुत सारे लोग मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, बट अगर आप खुद समझ सको तो आलोक इंडस्ट्रीज में इतना वॉल्यूम पहले बहुत नहीं आया है, ठीक है। इस वीक में अगर आप देखो तो इतना वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, और अगर इतना वॉल्यूम और लॉस हुआ है तो साफ तौर पर, और वो भी क्वार्टर 4 के जस्ट उसी दिन, रिटेल इन्वेस्टर इतनी जल्दी हरकत में नहीं आते हैं, इस बात आपको समझना होगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, होल्ड करने की मेरी सलाह अभी भी, खरीदारी नहीं करनी है, होल्ड कीजिए। अच्छा पैसा आप यहाँ से लेकर के जाएंगे, लॉस रिकवर होगा क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है हमारे सामने, और रिलायंस का हाथ भी है, तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, खरीदारी करनी है या बेचना है स्टॉक को, होल्ड करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आपकी समझ बताना क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।